10 अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। इसी कारण से इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहा जाता है। अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक। 1 क्रिया विशेषण। पिंकी अच्छा गा रही है, आमिर सावधान खड़ा है, गुरुप्रीत धीरे धीरे चलता है, वंश तेज दौड़ता है। उपरोक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में क्रमशः गा रही है, दौड़ता है, खड़ा है तथा टहल रहा है वे क्रियाएं हैं जो पिंकी, वंश, आमिर तथा गुरुप्रीत द्वारा की जा रही है। इन सभी क्रियाओं के साथ विशेषण शब्द अच्छा, तेज, सावधान तथा धीरे धीरे प्रयोग किए गए हैं जो उनकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 1 स्थानवाचक, 2 कालवाचक, 3 रीतिवाचक, 4 परिमाणवाचक। 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी कार्य को किए जाने का स्थान अथवा उसकी दशा को व्यक्त करते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, पास, दूर, अंदर, बाहर, इधर, उधर आदि। भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं, वह सड़क पर इधर उधर देख रहा था। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया जाता है। 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, साय, अभी, जब, रोज, हमेशा आदि। वे प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कमजोर लोगों की सदा मदद करनी चाहिए। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की विधि या रीति का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, जल्दी, बेशक, संभवतः, धीरे से, स्वयं, अवश्य आदि। अचानक बिजली चली गई, वह जल्दी से दौड़कर मंदिर पहुंचा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य की मात्रा या परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कम, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना आदि। अधिक बोलना ठीक नहीं, बहुत हो चुका, कुछ धैर्य रखो। परिमाणवाचक को जानने के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के संपन्न होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कार्य करने की विधि या रीति बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। किए गए कार्य की मात्रा या परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं।